अच्छा देखो, हम लोगों का एक लेक्चर तो हो गया है, एक नहीं 2 लेक्चर हो गए हैं क्वाड्रिलेटरल्स पे, है ना। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें छुट्टी पे, 5-6 दिन तो हो ही गए हैं। थोड़ा सा रिवाइज करके फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो हम लोगों ने आई थिंक पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज और रेक्टेंगल की स्टार्टिंग कर दी थी, राइट। फटाफट बता जाओ तुम्हें क्या क्या याद है। क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ लिया था। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, एक प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, 4 साइड्स मिलेंगे आपको, 4 एंगल्स मिलेंगे, ठीक है, 2 डायगोनल्स मिलेंगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है क्वाड्रिलेटर को, या तो इस तरीके से लिख दो या फिर ऐसे कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना दो, 4 लाइन सेगमेंट्स का एक फिगर बना दो, ठीक है। अब कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है, जैसे तुम्हें स्क्वायर दिख रहा है ना, ये स्क्वायर जरूरी नहीं है, बट ठीक है, अगर आपको सबको सेम सा ही लेके चलना है तो आप एक स्क्वायर सा बना दिया करो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ लिया था वर्टिसेस क्या होते हैं, साइड्स क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। एक पॉइंट बताया था तुम लोगों को मैंने कि एडजेसेंट साइड्स के अंदर क्या होता है, एक क्या मिलेगा आपको, कॉमन पॉइंट मिलेगा, ठीक है। जैसे एडी और एबी क्या है, एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि यहाँ पर एक क्या है, तुम्हें कॉमन वर्टेक्स मिल रहा है या फिर कॉमन पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने अपोजिट साइड्स पढ़ा था। अपोजिट साइड्स तो आमने सामने वाली हो गई, आमने सामने वाली इन द सेंस कि इन अपोजिट साइड्स के अंदर तुम्हें कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। जैसे डीसी और एबी क्या है, अपोजिट साइड्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन क्या है आपका, पॉइंट नहीं है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स पढ़े थे। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स में क्या पढ़ा था, कोई ऐसे 2 एंगल्स जिनके पास एक कॉमन आर्म होती है। जैसे आर्म मतलब कॉमन साइड ले लो, जैसे अगर एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, तो इन दोनों एंगल्स के बीच की एक कॉमन आर्म है, ठीक है। तो ये वाले एंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। और अपोजिट एंगल्स कौन से हो जाएंगे, जिनके अंदर कोई भी कॉमन आर्म तुम्हें नहीं मिलेगी। जैसे सपोज एग्जांपल दे सकते हो एग्जांपल अपोजिट एंगल्स का। यस मैम, एंगल एंगल बी एंड डी। एंगल ए एन सी या फिर एंगल बी एन डी, इन दोनों एंगल्स के बीच में कोई भी कॉमन आर्म नहीं दिख रही है हमें, ठीक है। तो ये कैसे एंगल्स हो जाएंगे आपके अपोजिट एंगल्स। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ लिया था। पैरेललोग्राम क्या होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर तुम पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल दिखा दो, उसको क्या बोलते हो, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ये पैरेलल का सिंबल है, और ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा रेक्टेंगल में क्या, मैंने क्या बताया था, किसी भी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री कर दो, ठीक है। कोई भी एक एंगल अगर तुम 90 डिग्री कर दोगे पैरेललोग्राम का, तो रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा, रेक्टेंगल। स्क्वायर में क्या था मैम, ऑल द साइड्स इक्वल कर दे एंड देन 90 डिग्री एंगल। हाँ, तो ऐसे बोल सकते हैं रेक्टेंगल के अंदर ही आप, हमने क्या कहा था, पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री कर दो। अब तुम क्या करो, वो जो तुमने रेक्टेंगल बनाया उसके अंदर सारी साइड्स भी इक्वल कर दो, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्क्वायर बन जाएगा। या फिर तुम ऐसे बोल लो कि जो पैरेललोग्राम है उसके सारी साइड्स इक्वल कर दो, ठीक है, साइड्स इक्वल, और एक एंगल क्या कर दो, 90 डिग्री, तो तुम्हारा रिजल्टिंग फिगर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। रोम्बस में क्या था, पैरेललोग्राम के अंदर ही सारी साइड्स को क्या कर दो, इक्वल कर दो, वो फिगर क्या बन जाएगा आपका, रोम्बस बन जाएगा। इसमें 90 डिग्री का कोई सीन नहीं है, इसमें बस क्या करो, साइड्स को इक्वल कर दो, पैरेललोग्राम की साइड्स को इक्वल कर दो, वो आपका रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या था, एटलीस्ट वन साइड इक्वल, वन पेयर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो जैसे इक्वल नहीं बेटा, पैरेलल की कंडीशन थी ना, इसमें पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल। हाँ, ये जैसे मान लो ये वाली 2 साइड मैंने ले ली, ये क्या है, पैरेलल है, तो एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आपको पैरेलल मिल जाएगा, तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। और इसी के अंदर एक स्पेशल केस क्या था आपका, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसके अंदर ये नॉन पैरेलल साइड्स बेसिकली क्या हो जाएंगी आपकी, इक्वल हो जाती है, ठीक है। उसको आप बोलते हो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। और काइट के अंदर क्या था, एडजेसेंट साइड्स क्या होनी चाहिए आपकी, इक्वल होनी चाहिए। उस क्वाड्रिलेटरल को आप क्या बोल दोगे, काइट बोल दोगे। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी। देखो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ, ये तुमने ट्रायंगल में भी पढ़ी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, क्या कह रहा है कि सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। उसके बाद आपने पैरेललोग्राम में पढ़ा था,
ये हमने प्रूव भी किए थे, ठीक है। अभी मैंने जस्ट रिजल्ट लिखा है तुम लोगों को रिवाइज करवाने के लिए कि भाई पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और डायगोनल्स ये अच्छा, ऊपर वाले का मतलब ये है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो बेसिकली उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव करी थी ना, याद हो तो तुम लोगों को। Yes, ma'am. डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। और लास्ट आपका क्या, डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। ये तुमको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब भी तुम क्वेश्चन आगे करोगे ना, तो अगर प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो उस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तुम लोगों को, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी बेस्ड ही है आपका। तो समझने के बाद ना इन सबको एक पेज पे नोट कर लेना, क्योंकि देखो जो पैरेललोग्राम की भी आएंगी और स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, तो इन सबकी ना कंफ्यूजिंग हो जाती है। एक काम करना, इनको पेज पे नोट कर लेना, और पेज पे नोट करके रखोगे ना तो इजी रहेगा तुम लोगों के लिए, बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्रूव दैट ईच, मतलब ये तो प्रूव का है, खैर हम लोगों ने प्रूव कर लिया था। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, या मतलब 90 डिग्री कर लिया था ये प्रूफ। Yes, ma'am. ये भी कर लिया था, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। Yes, ma'am. हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बनाया था, इसके अंदर हम लोगों को डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने थे। देखना मेरा हाथ बिल्कुल नहीं चल रहा ठंड में। आपको ये दोनों येलो पार्ट इक्वल प्रूव करने थे। कैसे प्रूव किया था हमने, बताओ। डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है, मतलब AC इज इक्वल्स टू BD प्रूव करना है। ये हम कर चुके हैं वैसे, बट वैसे ही रिवाइज कर लो फटाफट। मैम अगर हम एक एक करके अगर एक ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे दूसरे से, सो वी कैन। कौन से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, जिसमें दोनों डायगोनल्स आ रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, हम लोग वही दो ट्रायंगल्स लेके चलेंगे जिसमें दोनों डायगोनल्स आ रहे हो, क्योंकि हम लोगों को सीपीसीटी से वो फिर इक्वल दिखा देने हैं। तो आप एक तो ले लो ABD, और एक ले लो, एक कौन सा लोगे, ACB या ABC, यही लोगे। एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लो और एक ये वाला। Yes, अब इन ma'am. दोनों के अंदर देखो रेक्टेंगल आपको गिवन है, तो AD इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा। ये वाली साइड क्या है, कॉमन ही है दोनों में। और एक चीज, एक और पेयर क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, 90 डिग्री की। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, तो BD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC बाय CPCT। तो आप क्या बोल दोगे, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब जो आपने ऊपर पढ़ा है ना, ये जितने भी थ्योरम्स हमने पढ़ी थी, इन सबके कन्वर्स भी ट्रू है। ठीक है, कि अगर आपको अपोजिट साइड्स इक्वल मिल गई तो जो रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगा। अपोजिट एंगल्स इक्वल मिल गए तो पैरेललोग्राम होगा। डायगोनल्स आपको दो मतलब अगर आपको ऐसा कुछ दिख गया कि एक डायगोनल है और वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में उसको डिवाइड करा तो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो इन सबके कन्वर्स बेसिकली क्या है, वो भी ट्रू है। क्लियर है ये चीज, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो आज का टॉपिक क्या है मेनली, आपको ये वाला भी हो गया था क्या, डायगोनल्स फॉर रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। चलो इसको कर लो एक बार, अगर हो भी गया हो तो। आपको ये दिखाना है इसमें कि जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। बताओ कैसे करोगे। भाई मान लो ये रोम्बस दे रखा है आपको, पहले तो ये बताओ क्या रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है? Yes, ma'am. ठीक है, ABCD, ये रोम्बस दे रखा है। ठीक है, ये ज्वाइन कर लो आप, डायगोनल्स बना दो, ये पॉइंट O हो गया। तो आपको प्रूफ क्या करना है, That मैम दैट रोम्बस के डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। पहली चीज तो तुम लोगों को ये दिखानी है क्या, OA इज इक्वल्स टू OC या फिर OB इज इक्वल्स टू OD। इसका मतलब क्या है कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज तुम्हें क्या दिखानी है कि ये बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस एंगल पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल AOB। ये तुम्हें क्या शो करना है कि 90 डिग्री की है, यही प्रूव करना है। यस मैम। इसको लिख लो, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है,
बताओ कैसे करेंगे। पहले पहले वाला पार्ट बताओ पहले, ओ इज इक्वल्स टू ओ सी। अच्छा देखो इसके लिए तो आई डोंट थिंक प्रूफ करने की जरूरत है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। मैम डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect each other. अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली ये मत लिखना कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट टीचर, क्योंकि हमें ना ये प्रूफ करना है इसमें कि बाइसेक्ट करते हैं। तो तुम डायरेक्टली ये मत लिखो कि रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। हाँ ये वाला हम थ्योरम प्रूव कर देंगे ना, उसके बाद हम लोग आगे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली मत लिखो, यहाँ पे आपको कोई ना कोई रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। और रिजल्ट कौन सा यूज करोगे, तुम्हें पता है भाई रोम्बस क्या है। मैम अगर type of. हाँ एबीसीडी अगर एक रोम्बस है तो बेसिकली ये पैरेललोग्राम तो है ही। Yes मैम. ठीक है, अब तुम्हें पता है अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो तुम एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, Bisect. तो अब तुम लिख सकते हो क्योंकि तुम ये प्रूव कर चुके हो, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, हो गया पहला पार्ट तो प्रूव। अगर आपने ये बता ही दिया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओडी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड बोलो। अब देखो सेकंड में तुम लोगों को एंगल 90 डिग्री प्रूव करना, कोई भी दो एंगल्स दिखा दो 90 डिग्री इनको। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें दो ट्रायंगल्स पकड़ने पड़ेंगे। कौन कौन से पकड़े, बीओसी डीओसी पकड़ लो। देखो अगर मैं ट्रायंगल बीओसी, ध्यान से देखना, एंड ट्रायंगल डीओसी, ये दो ट्रायंगल्स पकड़ लेती हूँ, क्या हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। Yes मैम. कैसे, कौन कौन से पेयर्स लोगे बताओ। देखो ये इसको हम ना एसएसएस से कर सकते हैं. किससे कर सकते हैं, एस 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 ट्रिपल एस। Yes मैम. अच्छा ये रोम्बस आपको गिवन है तो डीसी इज इक्वल्स टू बीसी होगा, ये तो पक्की बात है क्योंकि रोम्बस की साइड इक्वल होती है। ठीक है, डीसी इज इक्वल्स टू बीसी, ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन ही है, ओसी इज इक्वल्स टू ओसी, ये क्या है आपकी कॉमन। तीसरा पार्ट कौन सा होगा, तुमने अभी अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, ओडी इज इक्वल्स टू ओबी, ओडी इज इक्वल्स टू ओबी। रीजन क्या लिख दोगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि आप फर्स्ट पार्ट में उसको प्रूव कर चुके हो। तो ये तीनों साइड्स आपने इक्वल दिखा दी, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ऑर्डर बताओ क्या होएगा, बीओसी इज कॉन्ग्रुएंट टू, यही Triangle. होएगा क्या, सेम ऑर्डर है। Yes मैम. बीसी इज इक्वल्स टू डीसी, ओसी ओसी, और तीसरा क्या था, ओडी इज इक्वल्स टू ओबी, ओडी इज इक्वल्स टू ओबी। ठीक है, तो इसने क्या पूछा था आपसे, मतलब हम लोगों को एंगल 90 डिग्री प्रूव करना था, ये वाले एंगल्स 90 डिग्री प्रूव करने हैं। तो अब आपको पता है अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो क्या ये वाला एंगल इसकी इक्वल होगा क्या, Yes मैम. एंगल ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ बाय सीपीसीटी, लिख सकते हो आप, Yes मैम. बाय सीपीसीटी। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगल, सपोज ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, और तुमने बता दिया एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है, 180 degree. 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है, तुम क्या कर दो, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री चेंज कर दो, मतलब एंगल 2 की जगह एंगल 1 ही रख दो। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 90 डिग्री। degree. अगर एंगल 1 90 डिग्री है तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, 90 90 डिग्री। degree. और सेम काम हम इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए भी कर सकते हैं, हालांकि तुम्हें करना नहीं है, सिमिलरली करके लिख देना, बस तुमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो सिमिलरली दिस एंड दिस विल आल्सो बी 90 डिग्री। लिख देना भाई, लास्ट में क्या लिखोगे, जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, Bisect. बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो था इसका प्रूफ। तुम लोगों को ये रिजल्ट ध्यान होना चाहिए कि डायगोनल्स जो है रोम्बस के वो क्या करते हैं, क्या Bisect at 90 degree. बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, चले आगे। स्क्वायर Yes. के डायगोनल्स क्या करते हैं बताओ, वो प्रूव हम करेंगे हालांकि अभी, पर वैसे बताओ स्क्वायर के डायगोनल्स क्या करते हैं, Bisect at 90 degree. हाँ वो भी बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन स्क्वायर में और रोम्बस में ये है कि देखो रोम्बस में नेसेसरी नहीं है कि आपके डायगोनल्स इक्वल हो, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स दोनों इक्वल भी होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में भी हमने यही पढ़ा था ना, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट, इसको कंप्लीट कर लो 90 डिग्री। क्या तुम ये कर सकते हो, अब सेम है, रोम्बस की जगह स्क्वायर कर दिया।
मुझे ये बताओ, अगर मान लो मैंने स्क्वायर, मुझे तुम ये बताना है इसमें प्रूव क्या करना है, ठीक है? मैं लिख रही हूँ एक बार। ये स्क्वायर है ए बी सी डी, ठीक है? डायगोनल्स की हमें जरूरत है, डायगोनल्स ड्रॉ कर लो। सपोज ये ओ है। अब बताओ मुझे इसमें क्या प्रूव करना है तुम्हें? पहला तो क्या है, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। तो देखो, लिख लिया करो। पहला पार्ट जो हमें प्रूव करना है, क्या हमें ए सी इज इक्वल टू बी डी प्रूव करना है क्या? यस मैम। दूसरा क्या करना है कि वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें एओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओडी इज इक्वल टू ओबी प्रूव करना है। थर्ड यस पार्ट हमें क्या प्रूव करना है कि वो बाइसेक्ट तो कर रहे हैं बट 90 डिग्री पे कर रहे हैं। इसका मतलब वही जैसे रोम्बस में किया था, ये वाले एंगल्स क्या होने चाहिए तुम्हारे? 90 डिग्री के, ठीक है? बताओ अब कैसे करोगे? पहले तो आप ए सी इज इक्वल टू बी डी बताओ। ए सी इज इक्वल टू बी डी प्रूव करना है। देखो ऐसा काम हम रेक्टेंगल में भी कर चुके हैं, सेम है। अभी जो पहला क्वेश्चन मैंने रेक्टेंगल का तुम लोगों को ये डिस्कस करके दिखाया था, ये वाला सेम ही तो है। रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर कर दिया उसने, हो मैम। जाएगा पहले वाला तो इजीली। ये वाला और ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो। इसमें क्या है बेसिकली, ए बी कॉमन है। यस मैम। कौन सा ट्रायंगल पकड़ रही हूँ मैं, ध्यान से देखो। ए बी सी एंड ट्रायंगल, बी ए डी। इन दोनों ट्रायंगल्स में ए बी इज इक्वल टू ए बी है, ये आपका कॉमन है, ठीक है? दूसरा ए डी इज इक्वल टू बी सी है, क्यों भाई? अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। या ऐसे ही लिख दो साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में तो सारी ही साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट लिखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है? तीसरा कौन सा हो गया? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी यस मैम। 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये तीनों हो गए, तीन पार्ट्स आपको मिल गए। कौन सी क्राइटेरिया लग जाएगी यहाँ पर? एस ए एस। एस बाय एस क्राइटेरिया, ठीक है? ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए डी। तो आप बोल सकते हो ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी, ठीक है? सेकेंड कैसे करोगे? मैम ओ ए डी एंड ओ सी बी को लेना पड़ेगा हमें। ओ ए डी एंड ओ सी बी, उसको लेके क्या करोगे मंतशा? कैसे लगाओगे मतलब? मैम ए डी सी और मैम हम इसे अपोजिट साइड से लाइक कर देंगे इक्वल एंड ट्रांसवर्सल से भी कर देंगे इक्वल। अच्छा, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है क्या? यस मैम। और पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? यस मैम। यहाँ पे इतना तो देखो तुम्हें पता ही है, ए बी बी सी सी डी और ए डी आपस में क्या है? इक्वल है। तुमको बस चूज करना है कि तुम्हें कौन से दो ट्रायंगल ऐसे लेने हैं जिससे तुम लोग के ये दो पार्ट्स जो है ओ ए सी और ओ डी और ओ बी, ये आप मतलब सीपीसीटी के थ्रू प्रूव कर सको कि इक्वल है। कौन से दो ट्रायंगल्स लें? देखो आमने सामने वाले ले ले क्या? यस मैम। इतना दिमाग देखो लगाना पड़ेगा कि कौन से दो ट्रायंगल्स लेके हमारी बात बन रही है। ठीक है, देखो साथ ही प्रूव कर लेते हैं। अगर मान लो मेरे को 90 डिग्री प्रूव करना है, तो पिछले वाले रोम्बस वाले केस में मैंने ये वाले दोनों ट्रायंगल्स लिए थे। यस मैम। अच्छा, 90 डिग्री प्रूव करने के लिए मेरे को पहले सेकंड पार्ट तो ऑब्वियस सी बात है प्रूव करना पड़ेगा। तो तुम क्या करो, पहले सेकंड पार्ट प्रूव करो। डीसी इज इक्वल टू ए बी है, ठीक है? स्क्वायर भी क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा Yes. कि नहीं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। यस मैम। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो सीपीसीटी से आप बोल सकते हो कि डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करें, मतलब एओ इज इक्वल टू ओसी हो जाएगा और ओडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। उसके बाद सेम रोम्बस वाला कॉन्सेप्ट लगाना है इन दोनों ट्रायंगल्स में। लगा लोगे ना? ये सेम है, मैं इसलिए नहीं करा रही। देखो ये इसमें Yes, जो तुमने किया ना, इन दोनों में सेम काम करना है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करने के बाद लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगा के एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 करके
शो कर देना उनको कि ये बेसिकली क्या है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कर लोगे, छोड़ दूं? यस मैम। देखो ये थ्योरम्स थी, ठीक है। If the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then prove that the quadrilateral is a square. ये उसका उल्टा हो गया, कन्वर्स हो गया उसका। क्या तुम इसको कर सकते हो? यस मैम। कैसे करोगे बताओ? अच्छा, जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, उसमें तुम्हें प्रूव करने की वैसे जरूरत भी नहीं थी सेकंड पार्ट को। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है स्क्वायर जो है वो एक पैरेललोग्राम तो होता है कि नहीं होता? तो तुम लोगों को यहाँ से बस एक ही लाइन लिखनी थी इसमें कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। वो तुम पहले प्रूव कर चुके हो, तो उसको पूरा प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है। तुम ऐसे लिखोगे ना तो भी तुम्हें सही मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे मतलब। ठीक है, बताओ इसको कर लोगे, छोड़ दूं या मैं करवाऊं? मैम ये हो जाएगा, ये इजी है तो। हाँ, ये उसका कन्वर्स ही है जो तुमने पीछे किया ना उसका। चलो ये क्वेश्चन करो। मेनली थ्योरम्स आपकी इतनी थी आज की, अभी क्वेश्चंस ही हैं बस। फटाफट बताओ, इजी है स्टार्टिंग के क्वेश्चन, सारे आंसर करो बेटा, जितने भी जुड़े हुए हो कोशिश करना सारे कर सको। अब देखो, जिसको प्रॉपर्टीज याद नहीं है ना उसको प्रॉब्लम होगी क्वेश्चंस में। यहाँ पे प्रॉपर्टीज कम आती है तुम्हारी। मैम AC और BD लाइक वो ट्वाइस हो जाएंगे, सो AC would be equal to 6 centimeter and BD would be equal to 4 centimeter. कौन सी प्रॉपर्टी यूज की आपने कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं? Yes ma'am. हाँ, ये तो बिल्कुल सिंपल ही था। मतलब इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी भाई। अगर एक पैरेललोग्राम दे रखा है आपको, दे क्या रखे ABCD, और AC डायगोनल है, BD डायगोनल है, ये इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं? O पे। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेललोग्राम में स्टार्टिंग में ही, क्या कि जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। Yes ma'am. तो आपको पता है OD जो है OB के इक्वल है, OA जो है OC के इक्वल है। आपको गिवन क्या है? OA गिवन है, ठीक है। और आपसे पूछना चाह रहा है AC एंड BD की लेंथ। OA गिवन है तो आपको पता है AC जो है वो ट्वाइस ऑफ OA है, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू में 3 मतलब 6 सेंटीमीटर। और BD जो है ट्वाइस ऑफ OD है, तो लिख सकते हो 2 इंटू में 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर। हो जाएगा, प्रॉपर्टी बेस्ड है बिल्कुल। अब किसी बच्चे को ये प्रॉपर्टी ही ध्यान नहीं है ना कि डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं, तो वो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। चले आगे, नेक्स्ट Yes करो। ma'am. मैम हम इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कर सकते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपने कौन सा एंगल किया इक्वल? अगर ACAB 28 है तो आपने DCA को 28 कर दिया होगा। फिर DCA के बाद, DCA के बाद फिर कौन सा एंगल? हमें तो कौन सा चाहिए? OBC चाहिए ना, ये जो इन्होंने मार्क कर रखे हैं Yes ना ma'am. साइड में होने वाला, ये चाहिए। अच्छा, इसमें भी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, सोचो तुमने मैम डायगोनल्स के वो लिए। मैम 28 डिग्री तो हो जाएगा एंगल C, और मैम
वो तो 90 डिग्री बनेगा ना कॉर्नर्स पे, यस मैम। तो हम 90 से 90 20 बनेगा, को ठीक है। माइनस कर लेंगे। हाँ, तो तुम्हारे पास ओसी भी आएगा उसके बाद। अभी भी हम लोगों को ओबीसी चाहिए ना। ओसी भी आ गया, मान लिया हमने, 90 में से 28 आप माइनस कर देना। ओसीबी के बाद क्या करोगे? फंस गए तुम। मैम वो ट्रायंगल है तो लाइक हम अगर उसका बीच वाला एंगल फाइंड कर लें तो। अच्छा, बीच वाला कैसे करोगे? देखो, हम लोगों ने स्क्वायर में और रोम्बस में तो पढ़ा है कि जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, बट रेक्टेंगल में हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था ना, तो हम वहां नहीं लगा सकते वो कॉन्सेप्ट। अच्छा, तुम वो छोड़ो, तुम लोगों ने एक ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, पढ़ा यस है हमने स्टार्टिंग में। यस मैम। अच्छा, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब, यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हो तुम लोग? क्या मैम उनके की हाफ ऑफ पार्ट्स भी यस इक्वल हो मैम, जाएंगे क्या? डायगोनल्स के हाफ ऑफ पार्ट्स इक्वल होंगे। क्या समझ आ रही है सबको? यस मैम। भाई, आपको पता है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब यहां से आप लिख सकते हो, लिख मैम सकते हो कि नहीं लिख सकते? मैम जो मैम अगर ओसी और ओबी तो इक्वल होंगे ना, क्योंकि वो डायगोनल्स है। हाँ, कॉन्सेप्ट, हाँ वो तो वहां मैम लगा लो, एक ही बात है। कॉन्सेप्ट आप देखो ना, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज हो रही है, ठीक है? अब वही बात है, ये प्रॉपर्टी याद है तो ठीक है, अदरवाइज तुम फिर परेशान होगे जैसे हम शुरू में हो रहे थे, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। बट हमने इसको अब लिख दिया कि भाई डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ओए क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, ओए इज इक्वल्स टू ओबी क्यों हो गया फिर? अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ओए इज इक्वल्स टू ओसी होना चाहिए था ना। क्या हमने ये भी पढ़ा है क्या, डायगोनल्स रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं? यस मैम। अच्छा, अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो क्या उनके हाफ ऑफ पार्ट्स भी इक्वल होंगे? यस मैम। होंगे कि नहीं होंगे? तो ये वहां से निकला बेटा डायरेक्टली रिजल्ट। मतलब जस्ट अगर आप ये लिखोगे ना कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट कीजिए, तो वहां से नहीं चमकेगा। बट आपको ये भी तो पता है, जो डीबी है वो बेसिकली एसी के इक्वल है। क्यों है भाई? ऐसा हमने प्रूव किया था। हम, अगर तुम्हें याद हो तो हमने ये वाला ट्रायंगल उठाया था, ये वाला ट्रायंगल उठाया था, ये वाला साइड इसके इक्वल है, ए बी कॉमन है, और ये पूरा 90 डिग्री। तो हमने बोला था ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय सीपीसीटी। डीबी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एसी। एसी। ठीक है, यहां से हम लोगों को पता चल गया ओए इज इक्वल्स टू ओबी। अच्छा देखो, ओए इज इक्वल्स टू ओबी होते ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखो, ट्रायंगल पकड़ो एक बार, अगर ओए इज इक्वल्स टू ओसी है तो आपको पता है क्या, ये वाला साइड इसके इक्वल बोल रहे हो आप, ओए इज इक्वल्स टू ओबी बोल रहे हो, तो अगर साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका ऑपोजिट मतलब ये एंगल 20 डिग्री हो गया क्या? यस मैम। ये वाला आपको निकालना है, तो आपको पता है ये पूरा एंगल 90 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 90 माइनस 88। 28। ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल सी में मैम हमने 90 से 28 वहां पे भी माइनस कर दिया था, तो जो एंगल सी में इधर बनेगा मैम, तो वो भी इसके एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। हाँ, कर सकते हो, यस मैम। हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी यूज हुई है इसमें, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, एंड इसमें आगे भी लिख भी लेना साथ में, एंड आर इक्वल, ठीक है? फिर तुम डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि ओ इज इक्वल्स टू ओ बी है, और उसके बाद ये लिख देना इसमें कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये वाला एंगल भी 28 हो जाएगा, और पूरा आपको पता है रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 90 माइनस 28 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना हो गया? 62। तो एंगल ओबीसी कितना हो गया आपका? 62 डिग्री। ठीक है, चले आगे। यस मैम। नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसमें फिगर नहीं है, फिगर तुम ड्रॉ कर सकते हो क्या? डायगोनल्स एसी एंड बीडी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एक दो एंगल्स आपको दे रखे हैं और एक की वो डिमांड करेगी, ये निकाल के बताओ। पहले फिगर बना लो इसमें। क्या कह रहा है? एबीसीडी आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है?
डायगोनल्स कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पर, ठीक है। एंगल DAC 32 डिग्री है, ये एंगल 32 डिग्री दे रखा है, एंगल AOB 70 डिग्री है। आपको निकालना क्या है? एंगल DBC, ये वाला एंगल निकालना है भाई। बताओ कैसे करोगे? ये आपको पैरेललोग्राम गिवन है। अरे बहुत इजी है, देखो ये तो डायरेक्टली चमक गया तुम्हें। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तुम्हें दिख रहे हैं कहीं पे? अगर ये 32 है तो क्या ये भी 32 हो जाएगा? यस मैम। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो तुम्हें येलो पार्ट चाहिए, येलो पार्ट के लिए अगर ये वाला एंगल मिल जाए तो बन जाएगी बात। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना। ये वाला कैसे आएगा? अब तुम्हें दिख गया होगा भाई, ये 70 है, ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, लीनियर पेड़ लगा सकते हो। सपोज ये एंगल 1 है, 110 तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 + 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल Yes. 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 डिग्री। 110 तुम्हें एंगल 1 मिल गया, तुम्हें एंगल C मिला हुआ है, तो ये वाला निकाल लोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। यस मैम। कितना आ रहा है? 38 डिग्री निकलेगा, ठीक है। एंगल 1 प्लस ये जो येलो पार्ट में है एंगल DBC प्लस एंगल ACB, ये होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, ये आपने निकाल ही लिया 110 डिग्री, ये आपको निकालना है। ACB आपने निकाल रखा है 32 डिग्री, ये 180 डिग्री के इक्वल है, तो यहाँ से एंगल DBC कितना आ जाएगा आपके पास? 38 डिग्री, ठीक है। आसान था ये वाला तो। चलो नेक्स्ट पे चलो। आपको CD भी निकालना है, इन्होंने मार्क भी कर रखा है। ये वाला एंगल निकालना है, दे रखा है कि ये रोम्बस है। अच्छा, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है क्या? यस मैम। अगर पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। इक्वल। इसका मतलब तुम्हें पता चल गया 70 डिग्री है। यस मैम। अच्छा, तुम्हें D तक पहुंचना है। बताओ अब एक एंगल की कमी है बीबी, कैसे निकालोगे? अच्छा, ये रोम्बस है, ये साइड सारी इक्वल होती है रोम्बस की, तुम्हें इतना तो पता है ना। Yes, अगर मैं ma'am. इसको x ले लूं, मान लो मुझे ये निकालना ही है, ठीक है, तो रोम्बस की साइड्स इक्वल होती है, तो DC इज इक्वल्स टू BC है, तो क्या ये वाला एंगल भी x हो जाएगा? समझ पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो वो x था तो ये भी x हो गया क्योंकि साइड्स इक्वल है। तो अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, हो गया अब तो क्वेश्चन। उस ट्रायंगल में एंगल ट्रायंगल DCB में लगा दो 2x + 70 डिग्री कितना हो गया? 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 डिग्री अपॉन में 2 मतलब 55 डिग्री, ठीक है। यही आपका क्या है? आंसर हो जाएगा। चले आगे। यस मैम। ये तुम बताओ अब, देखो इसमें भी रोम्बस दे रखा है आपको और एक एंगल दे रखा है 40 डिग्री। अच्छा, इन्होंने मार्क भी कर रखा है, अगर मान लो ये मार्क नहीं करते ना, ये तो चलो इन्होंने 90 डिग्री का सिंबल है, सबको पता है ना। अगर ये नहीं मार्क करते ना, तो तुम लोग, कई बच्चे हैं जिनके दिमाग में नहीं आता कि हाँ भाई हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते, तो बेटा तुम ये ध्यान में रखा करो, जब भी रोम्बस आ गया तो इतनी बात रखो दिमाग में चिपका के कि भाई ये एंगल 90 डिग्री है। अगर वो दे ना दे, तुम लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ तो चलो इसने दे दिया तो हम लोगों को दिख रहा है, कई बार नहीं दिखता, नहीं देता तो हम लोग को ध्यान नहीं रहता, तो आपको ध्यान रहनी चाहिए ये। आपको AD भी निकालना है। देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, ADB तक पहुंचना है। मैम वन अपोजिट एंगल्स। मैम ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि मैम 40 और 90 डिग्री को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे तो एंगल भी आ जाएगा। हाँ, डायरेक्ट हो रहा है। देखो तुम्हें पता है भाई इस ट्रायंगल में, देखो कहीं भी दिमाग नहीं चलता ना, तो इतना तो पता भाई, एक ट्रायंगल में 2 एंगल दे रखे हैं ना, तो मेरा मन करता है मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तीसरा निकाल ही लेती हूँ। ये 40 है, ये 90 है, ये वाला एंगल निकल जाएगा आराम से। कितना निकलेगा ये? मैम 60। 60 निकलेगा, सोच लो। नो मैम 40 50। + 90 50 निकलेगा ना, ये 50 डिग्री है। अच्छा, अब ये रोम्बस दे रखा है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है, तो क्या तुम्हें अल्टरनेट एंगल्स दिख रहे हैं? ये वाला एंगल 50 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यस मैम।
अल्टरनेट Yes, ma'am. इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट बताओ, ये भी इजी है, देखने में बड़ा लग रहा है बस। आप बस ये देखो, दो चीजें आपको दे रखी है और एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसमें निकालना है आपको एक्स की वैल्यू। सीओडी आपको 105 दे रखा है। मैम वो तो एंगल ओ पे तो 180 डिग्री बन रहा है, तो 105 उससे माइनस कर देंगे। हाँ, ये वाला तो हो जाएगा डायरेक्टली। आप क्या करो, इस एंगल को निकालने के लिए 180 में से 105 माइनस कर दो, तो कितना आएगा? 75 डिग्री। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैम 90/2 कर देंगे। हाँ, ये जो डायगोनल है बेसिकली इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, बाइसेक्टर मान लो, ठीक है, ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये पूरा एंगल स्क्वायर का 90 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री। 45। ये 45 आ गया, ये 75 आ गया, एक्स निकालना है, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। ये 45 है, ये 75 है, ये निकालना है। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी अप्लाई करके निकाल लोगे, एक्स छोड़ दूं? यस मैम, 60 डिग्री आ जाएगा। हाँ, 60 डिग्री आएगा। ये अच्छा है क्वेश्चन। ये देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम एंड एक्स वाई आर द पॉइंट्स ऑन द डायगोनल बीडी। आपको ये दे रखा है dx इज इक्वल्स टू by, और एक आपको दे रखा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम। ये दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, और आपको प्रूव क्या करना है? CXAY इज अ पैरेललोग्राम। ये छोटा अंदर दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कोई एक प्रॉपर्टी प्रूव कर दो यहाँ पर। अब देखो तुम यहाँ क्या प्रूव कर पा रहे हो। मैम ये साइड जो इन्होंने ए से सी इन्होंने जो ज्वाइन करा था ना बेटा, ये कंस्ट्रक्शन है, ये इन्होंने फिगर में आ गई, ये तुम खुद से करोगे, ठीक है। इसमें ए से सी को ज्वाइन कर देना, डायगोनल बना देना, ये कंस्ट्रक्शन तुम्हारी तरफ से है, फिगर में नहीं थी ये। अच्छा, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, यहाँ से हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं? क्या जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं? यस मैम। यस मैम। आपको पता है भाई, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि जो ओडी है वो ओबी के इक्वल रहा होगा? यस मैम। यस मैम। अब बताओ इसके आगे क्या करें? ओडी इज इक्वल टू ओबी तो कर दिया, डीएक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको? बीवाई दे रखा है। यस मैम। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बनेगा? ओडी माइनस डीएक्स कितना है? ओएक्स। ओबी माइनस बीवाई कितना है? ओवाई। ठीक है, क्या तुम्हें दिख रहा है छोटे वाले फिगर में? ये छोटे वाले फिगर का डायगोनल था और तुमने दिखा दिया ओएक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब आधा आधा दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एसी भी जो है वो डायगोनल है एबीसीडी का, तो बाइसेक्ट होता है, तो मैं लिख सकती हूँ क्या ओए जो है वो ओसी के इक्वल है? यस मैम। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ओडी इज इक्वल्स टू ओबी था, तो ओए इज इक्वल्स टू ओसी भी होगा। अब देखो छोटे वाले फिगर में ध्यान से देखना, सी एक्स ए वाई में देखो एक बार, दिख रहा है सी एक्स ए वाई? सी एक्स ए वाई में तुमने दिखा दिया ओ एक्स इज इक्वल्स टू ओ वाई, मतलब देखो ये वाला पार्ट इज इक्वल्स टू दिस, और ये वाला पार्ट तुमने दिखा दिया इज इक्वल्स टू दिस। तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि छोटे वाले फिगर में तुमने ये दिखा दिया जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट। और हम लोगों ने जब पैरेललोग्राम की कंडीशन पढ़ी थी तो उसमें हमने बोला था अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। तो लिख दोगे लास्ट में लाइन की सी एक्स ए वाई इज अ पैरेललोग्राम, यस हो मैम। जाएगा ये तो। यस मैम। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या करें? सेकंड पार्ट में तुम लोगों को दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं। अभी तुम भूल जाओ पहले वाला पार्ट, मान लो पहले वाला पार्ट है ही नहीं, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल तुम्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। एक तो यही हो जाएगा AD इज इक्वल्स टू BC, क्योंकि यस मैम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। अच्छा, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B भी हो जाएगा, यस मैम। अल्टरनेट यस मैम। यस मैम। इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है ABCD आपको, और DX इज इक्वल्स टू BY इन्होंने क्वेश्चन में दे ही रखा था, दे रखा था। यस मैम। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे? कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? यस मैम। देखो साइड, एंगल और
फिर ये dx वाली आपकी साइड, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसी तरीके से तुम ABY को CDX के कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, कर लेना। थर्ड पार्ट देखो, AX इज इक्वल्स टू CY, क्या CP/CT से हो जाएगा क्या? यस मैम। यस मैम। इसी तरीके से CX इज इक्वल्स टू AY भी क्या है बेसिकली, जब तुम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे ना, तो इसका CP/CT से CX इज इक्वल्स टू AY हो जाएगा। क्लियर है? कर लोगे? क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा, एक पोल पे आंसर दे दो तुम, फिर तुम्हारा टाइम हो जाएगा। पोल पे देना इसका आंसर। मैं पोल अभी करती हूँ लॉन्च। सॉल्व करो तुम अपने। मैम डायग्राम नहीं है। डायग्राम नहीं है, डायग्राम के बिना बना के देखो, बना सकते हो इसमें तो। क्वेश्चन काफी आसान है ये, इसमें थोड़ा लैंग्वेज में तुम्हें इशू आ सकता है, बस उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर मैं तुम्हें फिगर बना के दे दूंगी ना, तो तुम 1 सेकंड में कर दोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है मंतशा बेटा, बाकी को करने दो, एक बार फिर कराती हूँ मैं। ठीक है कैमरा ले बेटा। बाकी भाई, बाकी को देना है कि मैं एंड कर दूं पोल? ठीक है चलो मैं एंड कर रही हूँ फिर, ताकि एक क्वेश्चन और तुम्हें करा सकूं। बताओ कैसे किया, जिसने भी 50 आंसर दिया ना उसका ठीक है, और जिन्होंने दूसरा दिया उन्होंने मिस्टेक किया बेटा। देखो 50 आंसर कैसे दिया तुमने, बताओ भाई। ये रेक्टेंगल दे रखा है, कह रहा है कि डायगोनल जो है वो इंक्लाइन टू वन साइड ऑफ रेक्टेंगल एट 25 डिग्री। ठीक है, मतलब ये जो एंगल है ये 25 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अच्छा आपको बताना है एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। ये बिटवीन द डायगोनल्स का मतलब क्या है, ये इन एंगल्स की बात कर रहा है। ठीक है, ये वाले जो एंगल्स हैं ये दो डायगोनल्स के बीच के एंगल्स हैं, तो आपको एक्यूट एंगल बताना है बिटवीन द डायगोनल्स। अच्छा अभी अभी आप पढ़ के आए हो भाई, जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, तो आपको पता है OA जो है OB के इक्वल है। हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पीछे यूज भी की थी। यस मैम। अगर OA OB इक्वल है तो तुम लोगों को पता चल गया ना यहाँ से क्या, कि ये वाला एंगल भी 25 होगा। यस मैम। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, ये वाला एंगल निकालेंगे। वो जब ये वाला एंगल निकालेंगे तो देखो 25 + 25 50, उसको तुम 180 से माइनस करोगे तो ये बनेगा 130 डिग्री।
अच्छा, अगर मान लो ये वाला निकालेंगे तो ये लीनियर पेयर बन रहा है, यस तो मैम, ये जो बचा हुआ एंगल है इसको निकालने के लिए तुम 130 को 180 से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा? 50 डिग्री। यस अच्छा, मैम, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि ये बेसिकली इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर Yes. एंगल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स की इक्वल, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो 50 डिग्री। तो अब Yes. तुम लोगों को आंसर कौन सा रिपोर्ट करना है? उसने क्वेश्चन में बोला था एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, तो एक तो 130 आया, एक 50 आया है, आंसर कौन सा रिपोर्ट करोगे? 50 डिग्री। और देखो वैसे भी इसमें ना 50 दे रखा है, 130 दे ही रखा, बट कई बार क्या होता है ना, मान लो इस ऑप्शन की जगह 130 दे दे, तो तुम लोग तो 130 निकाल के इसको टिक मार दोगे, मैम मतलब ऐसा मत करना। एंगल तो छोटा होता है 90 डिग्री से। हाँ छोटा होता है, बट मान लो बच्चे के दिमाग में ये हो भाई हाँ डायगोनल्स के बीच में एक एंगल आ गया और उसने 130 मार दिया, मतलब मैं बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ वो इस वर्ड पे ध्यान ही ना दे, ठीक है, तो 130 पे टिक कर दे, क्योंकि दिमाग में सबसे पहले यही आता है बच्चे के कि भाई हाँ ट्रायंगल बन रहा है, ये 25 ये 25, ये वाला एंगल निकाल देता हूँ, डायगोनल्स के बीच का एंगल है। कॉमन मिस्टेक्स है जो करते हैं, क्वेश्चन को पूरा रीड नहीं करते बच्चे, उस टाइम पे होती है, ठीक है। हालांकि तुम लोगों को पता है एक्यूट एंगल क्या होता है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस क्वेश्चन में तो वैसे भी तुम लोगों को ये 130 वाला दिया ही नहीं हुआ था, कर लोगे ना, मतलब यस आसान था मैम, क्वेश्चन। यस मैम, फिगर बनाते ही कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस फिगर ही बनानी थी इसमें तुम लोगों को, और इस लाइन का मतलब समझना था बस कि इंक्लाइन टू वन साइड ऑफ रेक्टेंगल 25 डिग्री का मतलब क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो फिर मैं, या बाकी की होमवर्क दे दूं, बताओ क्या करना है। एक मिनट रुकना बेटा, मेरी भी स्क्रीन ही ऑफ हो गई। देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ तुम्हें, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। Prove that in a parallelogram the bisectors of any two consecutive angle intersect at 90 degree angles, मतलब राइट एंगल्स, मतलब ये वाला एंगल तुम लोगों को 90 डिग्री प्रूव करना है। और ये जो एपी और पीबी दे रखे हैं ये क्या है? बाइसेक्टर्स दे रखे हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स की। कर सकते हो आराम से। यस मैम, भाई ये पूरा 90 होता है, ये भी पूरा 90 होता है, यस मैम, ये बाइसेक्टर्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये 45 और ये 45, यस मैम, ट्रायंगल बन गया, दो एंगल 45 है, मतलब 90 डिग्री, तो एक एंगल कितना बच गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री, यही तुम्हें प्रूव करना था इसमें, ठीक है। ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। ये देखो, इन द adjoining figure ABCD is a parallelogram and line segment AX and CY bisect angle A and angle C respectively. Prove that AX is parallel to CY, मतलब ये वाला तुम्हें इसके पैरेलल प्रूव करना है। अच्छा, ये दोनों पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो तुम? पैरेलल कैसे प्रूव करते हो? ये तो तुम अल्टरनेट एंगल्स इक्वल दिखाते हो, कोइंटियर एंगल्स का सम 180 दिखाते हो, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल दिखाते हो, यही करते हो ना। तो देखो तुम्हें यहाँ क्या फीलिंग आ रही है, अगर मैं एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल प्रूव कर दूं तो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होगा मतलब एक्स क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा सीवाई के। यस मैम, तो मेरा जो प्रूव करना है, मुझे जो प्रूव करना है वो ये है। अब तुम देखो यहाँ पर तुम कैसे पहुंचोगे। तुम लोगों को पता है, क्या पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, तो इसका हाफ हाफ भी इक्वल होगा क्या? यस मैम, अच्छा, तुम लोगों को ये भी पता है ये जो दोनों है बाइसेक्टर्स हैं, इसका मतलब अगर ये पूरा कुछ था एंगल, तो उसका हाफ ये एंगल 1 ही होगा, और यहाँ पर ये एंगल 2 हो जाएगा, एंगल सी का हाफ। समझ आई ये चीज? ये बाइसेक्टर्स दे रखे हैं आपको, देखो ये रहे बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। AX जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब आधा पार्ट ही हो गया एंगल 1, और CY जो है एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाले दोनों पार्ट्स भी क्या है? इक्वल। तो मैंने हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ एंगल सी की जगह एंगल 1 और एंगल 2 से रिप्लेस कर दिया। चलेगा? कोई दिक्कत इसमें? यस मैम, अब देखो आपको जो प्रूव करना था उसमें 1 और 3 था, बट यहाँ तो 1 और 2 आ गया। क्या तुम 2 की जगह कैसे भी करके 3 ला सकते हो? ला सकते हो। पैरेललोग्राम है, मैम, पैरेललोग्राम है, डीसी जो है वो पैरेलल है AB के, और बीच में एक ट्रांसवर्सल दिख रही है तुम्हें CY, ये एंगल 3 है, ये एंगल 2 है। क्या ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए? यस मैम, आपको पता है भाई एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो
एंगल 1 तो था एंगल 2 के इक्वल, एंगल 2 तुमने एंगल 3 के इक्वल दिखा दिया, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 3। और जैसे ही तुम लोगों को ये पता चल गया कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तुमने इक्वल दिखा दिए, इसका मतलब AX क्या रहा होगा, CY के पैरेलल। पैरेलल। अब देखो ये लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट है कि भाई पैरेललिज्म दिखाना है या दो लाइंस को आपको पैरेलल दिखाना, तो आप कैसे अप्रोच करते हो भाई, या तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल दिखा दो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखा दो। अब देखो अल्टरनेट जैसा कोई सीन तुम्हें दिख नहीं रहा था यहाँ पे AX और CY में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे थे तुम्हें एंगल 1 और एंगल 3, तो घुमा फिर आके तुम लोगों का दिमाग चल गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 तक पहुंचना है, करस्पॉन्डिंग इक्वल होते ही लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। हो जाएगा? यस मैम। ये 2-3 क्वेश्चंस रह गए बेटा, इनको ट्राई करके देखना, सारे अच्छे हैं क्वेश्चन, मतलब 1 2 3 और 4, ये 4 क्वेश्चंस छोड़े हैं, ठीक है, इनको तुम करके देखना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, कर ही लेना, छोड़ना मत, ठीक है, आसान है क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कर लोगे तुम लोग अटेम्प्ट। और अगर क्वेश्चंस तुम्हें इसमें कम लगते हैं पीपीटी में प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने तुम लोगों को PDF दे रखी है ना, क्वाड्रिलेटरल्स की PDF शेयर कर रखी है मैंने उसमें तुम्हारे ग्रुप में, देख लेना, यस मैम। उसमें से कर लेना, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो फिर मेरी क्लास है दूसरी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू मैम, हैव अ ग्रेट डे। ओके बाय एवरीवन, टेक केयर बच्चों। Have a nice day, ma'am. सेम टू यू बेटा।